Good morning, students. This is financial statements. The main limitation of analysis of financial statements are qualitative information are ignored. Only the information which can be represented in monetary terms are shown in the financial statements. देखो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब भी आप कुछ भी चीज़ वहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो सबसे बड़ा उसका माइनस पॉइंट जो है वो वहाँ पर एक चीज़ है, जैसे कि कुछ सिलेक्टेड पार्ट है ना, कि जो आपको पैसे के रूप में नहीं दिखाई देते हैं, है ना। गुडविल कभी आंखों से दिखता है क्या? छू सकते हो क्या? नहीं, वो इनटेंजिबल है कि नहीं। हार्मनी, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, कॉम्पिटिशन्स, इसका आपका मॉनेटरी एक्सप्रेस वहाँ पर कभी भी नहीं होता है, उसको आप वहाँ पर कभी भी दिखा नहीं सकते हो, तो उसके लिए आपको इसको थोड़ा सा इग्नोर करना होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, दे डू नॉट प्रेजेंट द इफेक्ट टू चेंज इन प्राइस। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट है जो हमेशा तुम्हारा एसेट्स को यहाँ पर शो करता है, वैल्यू करता है, पर उसका कभी भी आप वहाँ पर चेंजेस का इफ़ेक्ट वहाँ पर आपको दिखाई नहीं देता है, मतलब वो उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, ऐसा कभी भी आपको दिखाई नहीं देगा। उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, वो फिक्स रहेगा आपका। अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते ही इसके लिए है कि हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस को बेसिस पर ही हम लोग हमारा स्टेटमेंट बनाते हैं, बराबर है, ठीक है। और उसका रियलिटी जो है उसके बेसिस पर तुम उसको कभी भी एनालिसिस नहीं कर सकते हो, है कि नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद आप उसको एनालाइज करते हो, तो उसको एनालिसिस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा उसका मेहनत करना पड़ता है, बराबर है। तुरंत आप उसको एनालिसिस नहीं कर सकते हो कभी भी। करंट का स्टेटमेंट देखकर, करंट बैलेंस शीट देखकर तुम आगे का फ्यूचर बता सकते हो क्या? नहीं। लास्ट ईयर, उसके पहले वाला लास्ट ईयर का, उसके पहले वाला, यानी कि 2-3 साल का स्टडी जब भी करोगे तब भी आप उसको एनालिसिस प्रॉपर वे से कर सकते हो, जजमेंट वहाँ पर कर सकते हो कि कितना खर्चा होगा, कितना डेप्रिसिएशन रहेगा, कौन सा एग्जाम्पल रहेगा, है कि नहीं। ये सब वहाँ पर आपको प्रॉपर वे से तभी दिखाई देता है ना। अनकम्पेरेबल है, अनकम्पेरेबल मतलब कभी भी उसको कंपेयर वहाँ पर नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर एक डेट का प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशंस, आपका नेचर ऑफ बिजनेस, मेथड ऑफ अकाउंटिंग अलग अलग रहता है। इसके लिए आप एक दूसरे के साथ कभी भी उसको कंपैरिजन नहीं करते हो। उसका इफ़ेक्ट जो है वो आपको हमेशा विंडो ड्रेसिंग में दिखाई देता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब कि आपका जो डिसीजन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करने का, वो हमेशा एट द एंड ओवर वैल्यू कभी भी नहीं चलता है। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, कम करना ज़रूरी है कि नहीं। सेल इंक्रीज हो गया, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अगर फिर भी मंथ एंडिंग में या एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग उसको दिखा नहीं सकते हैं। तो आपका अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से एनालिसिस करना है, तो देखो बैलेंस शीट आपको जो है वो अभी वर्टिकल फॉर्म में बनाना है। वर्टिकल फॉर्म मतलब इससे 11वीं में जो बनाया, अभी जो बनाया फाइनल अकाउंट में, वो हमारा वहाँ पर हॉरिजॉन्टल फॉर्म था। अभी यहाँ पर वर्टिकल फॉर्म में बनाना है। वर्टिकल फॉर्म मतलब सीधा खड़े 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 सब लिखते जाने का, एक के नीचे एक लिखते जाने का, ठीक है। इसमें कोई भी एसेट लायबिलिटी करके डेबिट क्रेडिट वहाँ पर आपको डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दिखेगा नहीं, आपको दिखेगा डायरेक्टली हेडिंग्स, सोर्सेज ऑफ फंड्स, मतलब शेयर होल्डर फंड, तो शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व सरप्लस में प्रॉफिट लॉस, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, हाँ,
ऐसा बोरोड फंड में बैंक लोन डिबेंचर्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड में फिक्स एसेट के अंदर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल। फिर इन्वेस्टमेंट्स, वर्किंग कैपिटल के अंदर करंट एसेट पहला, उसके अंदर क्विक कैश बैंक, डेटर बिल रिसीवेबल, नॉन क्विक के लिए स्टॉक प्रीपेड एडवांसेस, है ना मैंने, करंट एसेट का टोटल हो जाएगा। फिर करंट लाइबिलिटी के अंदर 2-3 पार्ट, नॉन क्विक लाइबिलिटी क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग बिल पेबल, नॉन क्विक के लिए एक ही नाम बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बाद वर्किंग कैपिटल। ये फॉर्मेट जब भी हम लोग याद करते हैं तभी जाके हम लोगों का यहाँ पर वर्टिकल बैलेंस शीट बनता है। और ये वर्टिकल बैलेंस शीट जैसे ही हम लोग बनाते हैं उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर बनाने के लिए बोलेंगे फिर हमारा इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। और ये जब भी दोनों यहाँ पर बना के हो जाएगा फिर हम लोग वहाँ पर चालू करेंगे, वो है हमारा कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज़। और वो रेशियो बनाने के टाइम पर ये दोनों भी कभी कभी बनाने को बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आप भले ही वहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए आपका ऑप्शन रहेगा, बराबर है। लेकिन अगर इसको सॉल्व करना है तो कम से कम 1 घंटा तो भी आपका चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू।